आज का विषय है कि बच्चों को, माता पिता को शिक्षा के लिए अगर बाधा आ रही है तो क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। बच्चों के प्रति माता पिता का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए कि बच्चे नियमित रूप से अध्ययन कर सकें और जीवन में प्रगति कर सकें। लेकिन उसके लिए बच्चों को अवश्य जो है चाहिए कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा अध्ययन करने के लिए समय का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। आज ज्योतिष अशोक स्वामी आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान कैसे देना चाहिए। माता पिता बच्चों की पढ़ाई को लेकर विशेष चिंतित रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य चाहते हैं। बच्चे जब पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो माता पिता को विशेष रूप से चिंता हो जाती है कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो माता पिता से कहना चाहता हूँ कि बच्चों पर दबाव नहीं बनाएं, उसे मारे पीटे नहीं, क्योंकि बच्चों को जितना दबाव बनाएंगे या मारे पीटेंगे तो बच्चा अपने मन के मुताबिक भी काम नहीं कर पाएगा और उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बच्चे को जब मारेंगे पीटेंगे तो बच्चे चिड़चिड़ा जाएंगे, पढ़ाई से दूरी बना लेंगे। इसलिए माता पिता अपना रूटीन तो बनाएंगे ही, उसके साथ साथ बच्चों का भी रूटीन का बनाना आवश्यक है। बच्चे मेहनत तो करते हैं, तो बच्चे को किस मुख करके बच्चे को पढ़ना चाहिए। बच्चे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चा रात में सोने जाए तो तांबे के पात्र में पानी पिए। अगर जब बच्चे को अध्ययन कराना चाहते हैं तो माँ सरस्वती का नमन करे बच्चा, और उसके साथ साथ अगर हो सके तो सरस्वती मंत्र का जाप भी करे। बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, माता पिता या परिवार में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है। बच्चा जब देखता है तो बच्चे के मन पे उसका प्रभाव पड़ता है और बच्चा चिंतित हो जाता है। इसलिए बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए घर का माहौल ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चा जब थकान में होता है या नींद पूरी नहीं होती है तब भी बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है। पर्याप्त नींद नहीं पूरा होने से भी बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बच्चे को छोटी छोटी सफलता पर बच्चे को चाहिए कि उसके माता पिता या उसके परिवार के सदस्य उसकी सराहना करें। ऐसा करने से बच्चे का मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्कूल में बच्चा जब पढ़ने जाता है और घर जब लौटता है
तो बच्चे को यह चाहिए कि माता पिता उससे बातें करें और उससे स्कूल से लौटने के बाद बच्चे को नाश्ता या भोजन कराने के बाद उससे बातें करें कि स्कूल में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। बच्चे को पढ़ाई के लिए शांत वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चे का मन एकाग्र होगा। बच्चे को पढ़ने खेलने का समय निर्धारित करें। माता पिता बच्चे को साथ में बैठाकर अच्छी अच्छी बातें करें और अन्य विषयों पर भी बात करना चाहिए। बच्चे को मोबाइल टीवी से दूर रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी पर ध्यान बच्चे का रहेगा तो पढ़ाई पर मन नहीं लगेगा। बच्चे को थोड़ा व्यायाम योगा कराएं। इससे लाभ यह होगा कि बच्चे का मन एकाग्र होगा, मन स्थिर होगा। बच्चे का समय पर भोजन कराएं और पौष्टिक आहार खिलाएं। बच्चे की मानसिक शारीरिक विकास तभी होगा जब वो पौष्टिक आहार देगा। हेल्दी फूड खिलाने से भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। बच्चे को फल, हरी सब्जी, दूध, अंडा खिलाएं। बच्चे को पढ़ने के लिए अलग से कमरा रखें या जो कमरे में बच्चा पढ़ता है उस कमरे में शांत वातावरण होना चाहिए। किसी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। शांत वातावरण में पढ़ने से बच्चा जिस विषय पर उसका मन लगेगा पढ़ने को, वह उसे याददाश्त होगी। और जिस कमरे में वह बच्चा पढ़ता है वह रूम या कमरा हवादार होना चाहिए। उसमें पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। बच्चे के मन में क्या है माता पिता को जानने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में तरह तरह की बातें होती है, कई तरह के दोस्त होते हैं। तो बच्चे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस विषय पे आप जान सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों के मस्तिष्क का विकास होगा और लगेगा कि बच्चा अपने माता पिता के प्रति भी, उनके प्रति जो विचार आएगा वो लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे लिए सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। और माता पिता को भी ये ज्ञान हो जाएगा कि वह मेरा बच्चा के साथ कैसा व्यवहार स्कूल में किया जा रहा है। माता पिता कभी कभी बहुत गलती करते हैं। बच्चा नहीं पढ़ता है तो बच्चों पर चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसा करने से बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चा डिप्रेशन में भी आ जाता है। जब आप बच्चे को पढ़ाई करा रहे हैं तो माता पिता को चाहिए कि रेगुलर पढ़ाई न कराएं, उसे बीच बीच में ब्रेक देकर थोड़ा नाश्ता पानी भी दें और थोड़ा सा दूसरे विषयों पर भी उससे ध्यान दें या खेलने का मौका दें। बच्चों को जब कम आता है तो माता पिता डांटते हैं, फटकारते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि उसके माता पिता मोटिवेट करें, उसका आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो आगे चलकर उसको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
बच्चों को पढ़ने के लिए लालच नहीं दें, क्योंकि बहुत से बच्चे को जब माता पिता पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हम ये ला देंगे वो ला देंगे। यह नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो लालच बढ़ती जाएगी। इसलिए बच्चों को चाहिए और माता पिता को विशेष रूप से चाहिए कि पढ़ने के समय कोई लालच न दें, नहीं तो ये आदत आगे चल कर के खराब हो जाएगी और बच्चा बिगड़ भी सकता है। बच्चों को कविता पाठ भी कराना चाहिए। अन्य विषयों पे जैसे गाना, खेलकूद, विशेष रूप से समय समय पर ध्यान देने से बच्चा का शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। ज्योतिष अशोक स्वामी यह बताना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ना लिखना चाहता है, उसके मन में इच्छा होती है कि हम पढ़े लिखें, लेकिन बच्चा क्या करे, जब उसकी हस्तरेखा कुंडली में अनिष्ट ग्रह का प्रभाव है तब तो बच्चे का जो अनिष्ट ग्रह का प्रभाव होता है उसके कारण भी बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है और बच्चा को परीक्षा में कम अंक आते हैं, परीक्षा में पास नहीं कर पाता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे की हस्तरेखा कुंडली अशोक स्वामी से दिखाकर मार्गदर्शन लें कि कौन से अनिष्ट ग्रह का प्रभाव चल रहा है और उस अनिष्ट ग्रह की शांति कराएं। उससे बच्चे को बहुत लाभ मिलेगा और फिर आगे चलकर अगले परीक्षा में वह पास कर जाएगा, अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। यह विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आप बच्चे को हस्तरेखा कुंडली का मार्गदर्शन अवश्य कराएं। यह बहुत ही ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर कभी भी जब कोई अनिष्ट ग्रह का प्रभाव है तो उसका प्रभाव जातक पर पड़ता है। इसलिए विशेष रूप से हस्तरेखा कुंडली का मार्गदर्शन कराएं और उससे उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसकी शांति जब होगी तो बच्चा परीक्षा में भी पास करेगा और पढ़ लिख कर उन्नति भी करेगा, प्रगति भी करेगा।